हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expands reversibly from 50 ml to 375 ml at a constant temperature. तो एक जो आइडियल गैस है अपनी, उसके मोल है 0.04 और वो एक्सपेंड हो रही है 50 ml टू 375 ml एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ओके, ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस. कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है. ओके, एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब्स 208 जूल मतलब 208 जूल ऑफ हीट. द वैल्यू ऑफ Q एंड W फॉर द प्रोसेस विल बी. तो ये अपने को जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो दे रखा है और पूछा क्या अपने को Q एंड W की वैल्यू. ओके, और वैल्यूज आर Q इज इक्वल टू प्लस 208 जूल, W इज इक्वल टू माइनस 208 जूल, Q इज इक्वल टू माइनस 208, W इज इक्वल टू माइनस 208, माइनस 208 प्लस 208 प्लस 208 प्लस 208. ओके, तो देखते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है Q और W के लिए. तो सबसे पहले क्या कर लिख लेंगे अपन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ओके, तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो लिखें तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो होती है डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W. ओके, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W. यहाँ पर Q क्या है, Q है हीट एडेड और अपना W है वर्क डन और डेल्टा E है, डेल्टा E क्या है यहाँ पर, डेल्टा E इज इक्वल टू इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, तो ये चेंज है, इंटरनल एनर्जी नहीं है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज. ओके, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अपने जो कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है अपने पास आइसोथर्मल प्रोसेस है. और आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों है, आइसोथर्मल प्रोसेस वो है क्योंकि अपने को गिवन है कि यहाँ पर कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा अपने, डेल्टा टी हो जाएगा अपना 0. ओके, डेल्टा टी 0 हो जाएगा और डेल्टा टी 0 हो जाएगा तो अपने पास से एक रिलेशन होती है डेल्टा यू और डेल्टा टी के बीच में, जो डेल्टा ई है अपना, डेल्टा ई या डेल्टा यू भी लिख सकते हैं इसको, वो क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी. और एन सी वी डेल्टा टी में जो एन है वो नंबर ऑफ मोल्स, सी वी क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी क्या है जो चेंज इन टेम्परेचर. ओके, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 0. ओके, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 0. तो हम लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू Q प्लस W, और Q प्लस W क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Q क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसकी, Q इज इक्वल टू माइनस W के. ओके, अगर Q माइनस W के इक्वल हो गया तो अगर अपन Q देख लें तो W की वैल्यू भी यहाँ से अपने को पता चल जाएगी. तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मतलब हीट ऐड हो रही है, तो क्या जो Q है वो क्या आ जाएगा अपना प्लस 208 जूल. ओके, क्योंकि यहाँ हीट रिलीज हो रही तो ये आता माइनस 208. अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही तो हीट इसमें जो सिस्टम है उसमें ऐड हो रही है तो ये किस में आएगा, Q आएगा इसमें पॉजिटिव में. ओके, हीट एब्जॉर्ब के लिए प्लस 208 जूल, और अगर ये प्लस है तो जो अपना W है वो क्या होगा माइनस Q का मतलब माइनस 208 जूल. ओके, ये आ गई अपने पास Q और W की वैल्यूज. तो यहाँ अगर ऑप्शंस देखें तो जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.